ऐसे तो परिंदों को कैद करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं, क्योंकि परिंदे आज़ाद फ़ज़ाओं में ही उड़ते चहकते खूबसूरत दिखाई देते हैं। मगर इंसानों ने जहाँ शेरों को जंगल से पकड़कर सर्कस सिखा दिए और हाथियों को सुधा कर मजदूरी करवाने लगे, वहीं ये खूबसूरत परिंदे भला इनसे कैसे महफूज रह सकते थे। यही वजह है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रंग बिरंगे परिंदे पिंजरों में कैद करके घरों की खूबसूरती में इजाफा किया जाता है। और ये रुझान इस कदर जोर पकड़ चुका है कि आज लाहौर शहर में कई मार्केटें परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम करती हैं। परिंदों की ये खरीदो फरोख्त सिर्फ शौक ही की हद तक नहीं, बल्कि ये एक पूरा कारोबार बन चुका है। चंद साल पहले ये इस कारोबार से मुंसलिक लोगों की तादाद चंद हजारों में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद अब लाखों लोगों में है। परिंदे रखने का शौक़ हो या फिर ये कारोबार हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बर वक्त दाना पानी दें, सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए और गर्मियों में इन परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए मुनासिब बंदोबस्त करें, ताकि आपकी गलती और कोताही से ये मासूम परिंदे कहीं जान से ना गुजर जाएं। अब ये शौक़ लाखों लोगों में है। लाहौर में नई मार्केटें भी बन रही हैं। ट्विल्टन मार्केट के बाद धर्मपुरा मार्केट वजूद में आई। अब धर्मपुरे के बाद फतेहगढ़ के करीब परिंदों की एक नई मार्केट, जिसे कैनाल बर्ड मार्केट का नाम दिया गया है, वो भी बाकायदा तौर पे बन चुकी है। इस वक्त हम बैठे हुए हैं कैनाल बर्ड मार्केट में, जहाँ ये बड़े अच्छे भाई हैं, इनकी शॉप पे आके इनसे गुफ्तगू की है और इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया। चले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ इनसे सवाल करते हैं। तो जी भाई, आप इधर क्या फरोख्त कर रहे हैं, क्या कुछ है? हमारे पास हर तरह के बर्ड्स होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, पिजन्स होते हैं, हर चीज़ होती है हमारे पास अवेलेबल। दाना फीड हर चीज़ होती है हमारे पास। अच्छा, दाना वगैरह भी आप सेल करते हैं? जी। तो तोतों की कौन कौन सी किस्म आपके पास मौजूद है? हमारे पास राह है, रिंगनेक है, अफ्रीकन ग्रे भी होता है, सिनेमन पड़ा हुआ है इस वक्त। उसके अलावा बजरीज है, लवबर्ड में अल्बाइनो रेड आइज है, ब्लैक आइज है, फिशर पड़ा हुआ है। इस तरह हर किस्म के परिंदे पड़े हैं। कॉकटेल है। कबूतरों में आपके पास कौन सा? ये कबूतरों में चिड़िया वगैरह है, उनमें हमारे पास चॉकलेट फिंच पड़ी हुई है। और कबूतरों में हमारे पास पड़ा हुआ है, पॉलिश पड़ा हुआ है, शराजी पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। अच्छा, महंगे तरीन तोते कौन से होते हैं और महंगे कबूतर कौन से होते हैं? महंगे इनमें हर तरह के म्यूटेशन जैसे ही इजाफा हो जाता है, वैसे वैसे इनकी प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। तो आपके पास इस वक्त तोते की कौन सी महंगी नस्ल पड़ी है? इस वक्त तो सिर्फ राह पड़ा हुआ है। कल अफ्रीकन ग्रे का पेड़ हमने किसी को दिया, वो भी कल यहाँ पे अवेलेबल था। तो अभी फिल वक्त राह पड़ा हुआ है सबसे महंगा। तो अफ्रीकन ग्रे जो है वो कितने में फरोख्त हुआ है? वो 2,10,000 में। 2,10,000 में एक पेयर? जी। अच्छा, तो इतने महंगे इधर मार्केट में चीज़ें हैं। जाहिर बात है, जिनका शौक है, शौक करने वाले लोग पैसे खर्चते हैं। ये चिड़ियाँ भी हैं मुख्तलिफ किस्म की, इनके क्या नाम है और इनके क्या प्राइस है? ज़ेब्रा फिंचेस है, इसका 1000 रुपये का पेयर होता है। ये चॉकलेट फिंच है, इसका 300 रुपये का पेयर है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फिंच होती है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, उसका भी 1000-1200 रुपये का पेयर होता है। आप हमें बताएं कि आपने क्या रखा हुआ है और इधर क्या खरीदने आए हैं, क्या बेचने आए हैं? मैंने बिजली रखे हुए हैं तोते बर्ड्स हैं, तो मैं आगे फर्दर लेना चाह रहा हूँ सील मुर्गे। अच्छा, सील मुर्गे। तो बजरी तोते रखे हुए हैं, तो इसके अलावा क्या रखा हुआ है और ये कितनी तादाद में रखे हुए हैं आपने? मतलब 9 पीस हैं। अच्छा, टोटल 4 पेयर हैं, तो फर्दर आगे सेल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई बचत भी होती है कि बस शौक ही होता है? शौक अपनी जगह, बचत अपनी जगह। अगर आप सेल की प्रॉफिट की तरफ आते हैं, बिजनेस की तरफ, फिर प्रॉफिट है। हाँ। अगर शौक है तो फिर वो शौक है। अच्छा, मतलब बड़े पैमाने पर करें तो ये एक अच्छा कारोबार है। बहुत अच्छा है। इधर माशाल्लाह एक भाई हमें मिले हैं जिन्होंने सील मुर्गियों का शौक़ किया हुआ है। इनसे पूछते हैं इनके पास कौन सी मुर्गियाँ हैं और उनकी क्या कीमतें होती हैं। जी भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम भाईजान आहद है। आहद भाई, आप क्या करते हैं, क्या शौक़ करते हैं? मेरा शौक़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सील बर्ड में रखे हुए हैं घर पर। तो सील बर्ड में कौन कौन सी नस्लें आपके पास हैं? इसमें मेरे पास जो पाकिस्तानी असील है, जो हाई ब्लड लाइन है, पुराने जो हैं वो भी हैं मेरे पास, और जो इस टाइम इम्पोर्टेड थाई ब्लड लाइन है वो भी मेरे पास है।
अच्छा, तो इनकी कीमतें क्या हैं, इनके बच्चे किस तरह से हैं और ये बड़े होके किस तरह सेल होते हैं? इस टाइम जो पाकिस्तानी ना उसकी ज़रा डिमांड कम है। जो थाई असील हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो है वो अब मार्केट में 500 का बच्चा सेल हो रहा है और जो थाई है वो 5000 का बच्चा सेल हो रहा है। इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या रखा हुआ है। जी भाईजान, आपके पास क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जी पिजन्स रखे हुए हैं, फैंसी पिजन्स हैं मेरे पास। अमेरिकन है, टेल मार्क में है, ब्लैक टेल है, येलो टेल है, सिल्वर टेल है, और इसके अलावा जो है मेरे पास अमेरिकन है, वाइट अमेरिकन है, जैकोबिन्स हैं और डैनिश की वैरायटी है मेरे पास। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है। इनमें ना पिजन्स में ये एक्सपेंसिव पिजन्स हैं और इनमें हल्के भी होते हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी होते हैं। मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है। तो इनकी कीमतें क्या हैं? जिन जो नस्लें आपने बताई हैं उनकी जो कीमतें भी तो होंगी ना? एक्चुअली सर इनकी कीमतें डिफरेंट होती हैं, इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो अमेरिकन है नॉर्मल इधर मार्केट में, ये इस मार्केट में तो 15,000 14,000 का पेयर ब्रीडर जो मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी का पेयर है वो उसका जो है ना रेट 40,000 से लेके 60,000 रुपये तक है, 70,000 रुपये तक है। जो उसके चिक्स हैं वो बिकते हैं जी, मिलते हैं आपको 20,000 से 30,000 की रेंज में मिलेंगे। इसी हिसाब से जैकोबिन की क्वालिटी का है, इसी हिसाब से जो टेल मार्क में है उसमें भी क्वालिटीज़ हैं। डैनिश है उसमें भी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उसकी प्राइस जो डैनिश की है वो ब्लैक मैगपाई जो पेयर है वो उसकी प्राइस है 70 से 80,000 रुपये, और जो इसके चिक्स हैं वो 30 से 35,000 रुपये के हैं। जो लो क्वालिटी में वो लो प्राइस में होते हैं। तो ये आप शौक़ है आपका कि ये बिज़नेस भी है? नहीं, मैंने शौक़ से रखे हुए हैं और जो जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं मैं सेल भी कर देता हूँ। तो इसमें कोई बचत भी हो जाती है? जी बचत तो है जी, बचत बहुत ज़्यादा है। अगर बिज़नेस के हिसाब से किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा बचत है। इनसे बात करते हैं। ये इस मार्केट में, कैनाल मार्केट में इनका परिंदों के साथ साथ परिंदों की फीड का भी बिज़नेस है। तो इस हवाले से पूछते हैं कि इनके पास कौन सी फीड अवेलेबल है और परिंदों को किस तरह की फीड देनी चाहिए। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हाँ शाम जी। जी आपका नाम? आसिफ अमीन जी। आसिफ साहब, ये आपके पास किस तरह की फीड है और किस तरह के परिंदे वगैरह अवेलेबल हैं इधर? इधर भाईजान बजरी है, लव बर्ड है, कॉकटेल है, ग्रे है, इस तरह के बर्ड अवेल हैं। और फीड इनकी तकरीबन सब की फीड ही आपके सामने लगी हुई है। इसमें बाजरा है, कंगनी है, देसी कंगनी, चीना, सूर्यमुखी वगैरह काफ़ी वैरायटी होती है हमारे पास। तो लोगों ने मोस्टली जो कौन से परिंदे ज़्यादातर शौक में रखते हैं? तोते जिस तरह से ज़्यादा रखते हैं, कबूतर लोग रखते हैं। तो इनको अलग-अलग फीड दी जाती है कि कोई एक ही किस्म की फीड है जो सारे खा लेते हैं? नहीं, अलग-अलग फीड दी जाती है और हर एक का शौक़ है। कोई कबूतर पसंद करता है, कोई बर्ड पसंद करते हैं। तो कबूतरों के लिए कौन सी फीड है? कबूतरों के लिए हमारे पास 4 किस्म के दाने होते हैं। दाल दाना होता है और कबूतर दाना होता है। वो 3 से 4 किस्म के दाने हैं। और तोतों के लिए? चीना होता है, उसके अंदर सूर्यमुखी होती है, उसके अलावा चोना होता है, जई होती है, काफ़ी वैरायटी है। भांग के बीज होते हैं, कुर्तुम होता है, ये वैरायटी होती है इसके लिए ना। वो मिक्स करके ना फिर वो डालते हैं उन्हें, उसके साथ सो फूड डालते हैं। इस तरह की वैरायटीज होती है। जी भाई, आप दुकान करते हैं या आपको शौक़ है कि बस वैसे ही सिर्फ दुकानदारी की? नहीं, ये मेरी खुद की शॉप है, शॉप करते हैं और शौक भी हल्का फुल्का सा, ये नहीं कि इतना। बस ज़्यादातर शॉपकीपर के लिए आते लिए जाते हैं। तो आपने अपने शौक़ के लिए क्या रखा हुआ है और बेचने के लिए क्या रखा है? अपने शौक के लिए तो बेसिकली घर में रखे हुए हैं, ठीक है। और सेल के लिए मेरे पास ग्रे पैरेट है, रा है, येलो रिंग नेक है, स्टेलियन सेल कर दी है। उसके बाद लव बर्ड्स है, तकरीबन और वैरायटी है मेरे पास। तो इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुरा बर्ड मार्केट। आए चलते हैं, एक आपको मार्केट का विजिट करवाते हैं और दूसरा यहाँ आए ग्राहकों से पूछते हैं कि वो क्या ख़रीदने आए हैं या फिर क्या बेचने आए हैं। मैं
तोते पाले हुए हैं, बिजली तोते जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते। मुझे पालने का शौक था तो मैं उनका दाना लेके आया हुआ था, दाना लेने आया था। लॉकडाउन की वजह से मैं दाना लेने आया था, खत्म ना हो गया दाना। ऑस्ट्रेलियन तोते? हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं। तो उनके लिए दाना कौन सा इस्तेमाल होता है? ये दाना इन्होंने मिक्स इन्होंने बनाया हुआ तोतों के लिए, जो इजीली खा सकते हैं, उनके लिए बनाया हुआ सर्दियों के लिए लेने आए थे। अंकल जी, आपने क्या शौक किया हुआ है? ये परिंदे रखे हुए हैं छोटे छोटे। बच्चे है ना, वो कहते हैं यार शुगर रहता है, कोई खाने पीने कोई घर में होता ही नहीं है। वो वाइफ कहते हैं चलो इनसे है ना वो मसरूफ़ रहती है। हाँ। दाना ख़त्म हुआ था, हम दाना लेने के लिए आ गए। तो कौन से परिंदे रखे हुए हैं आपने? ये छोटे ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं। इंतहा की खूबसूरती देखने के लिए बाहर लोग जंगल बेले और पहाड़ों में निकल जाते हैं, मगर आप ये शौक खूबसूरत परिंदे घर में पालकर भी पूरा कर सकते हैं। नायाब नस्लों के कुछ परिंदे बेचना और ख़रीदना ही ममनू है, मगर धंधा हो और उसमें कुछ काला ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। इसलिए ब्लैक मार्केट में हर ममनू परिंदा तो दस्तयाब है, मगर चोरी छुपे और महंगे दाम।